एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। चैप्टर चल रहा है हमारा कैपेसिटर्स 12th के सिलेबस में, और इसमें हमने लास्ट टाइम बात करी थी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर आप कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करते हो तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको हमें निकालना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ऑब्वियसली जो एनर्जी यहाँ पे कैपेसिटर में स्टोर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो यहाँ पे सर्किट क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर दिया। ये बैटरी सपोज V वोल्ट की है और यहाँ पे चार्ज आ गया सपोज Q, इसका कैपेसिटेंस था C, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो उसका वोल्टेज हो जाएगा V, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको इस साइड पॉजिटिव चार्ज कर देगी और इस साइड ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तब यहाँ पे चार्ज इक्वल आ गया Q के। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज आ गया है और यहाँ पर माइनस Q चार्ज आ गया। इस प्लेट पर प्लस Q चार्ज, इस प्लेट पर माइनस Q चार्ज। तो उस चार्ज को स्टोर करने के बाद इस पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। ठीक है, या Q dV बोल सकते हैं, ऐसे Q dV कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे Q dV। तो ये हमारे पास चार्ज स्टोर का वर्क डन आ गया। इतना वर्क डन लगेगा बैटरी को चार्ज स्टोर करने में, इतनी एनर्जी हमारे पास आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो Q का फॉर्मूला क्या लगेगा, Q का फॉर्मूला होता है CV। Q का फॉर्मूला होता है CV, तो यहां पर लगा देते हैं। तो ये हो गया C और V dV। अब पॉइंट ये कि इन तीनों चीजों में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी और क्या चीज वेरी करेगी। तो जब ये जो कैपेसिटर है ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा, उस केस में यहाँ पे चार्ज जीरो होगा, वोल्टेज भी जीरो होगा। लेकिन एक चीज है जो इसकी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, चाहे कितना भी चार्ज हो या अनचार्ज हो या फुल चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है इसकी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। तो वो स्ट्रक्चर सेम रहेगा चाहे तुमने इसे चार्ज किया हो या ना किया हो। तो जो कैपेसिटेंस है इसकी वो कांस्टेंट रहेगी। ये चार्ज जितना भी चार्ज हुआ हो या ना चार्ज हो या टोटल चार्ज हो, कैपेसिटेंस की सेम रहेगी। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट चीज होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन से उसको बाहर निकाल लेते हैं। और लिमिट क्या आएगी यहाँ पे, पहले इसका वोल्टेज जीरो था, वोल्टेज के टर्म में लिमिट लगाते हैं, और फिर इसका वोल्टेज V के बराबर हो गया तो उसकी वोल्टेज की लिमिट आई 0 टू V। तो इंटीग्रेशन से C बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा V dV, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पे 0 टू V। ऐसे यहाँ पे पहले वर्क डन या पहले एनर्जी जीरो होगी और बाद में एनर्जी या वर्क डन W हो जाएगा, तो हमें वो एनर्जी निकालनी है। ऐसे अगर आप du के लिए करो तो जीरो पहले एनर्जी फिर बाद में U हो गई। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो U इक्वल्स टू यहाँ से आएगा C और V dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा V स्क्वायर बाय 2। तो हमारे पास एनर्जी आ गई हाफ CV स्क्वायर। U की एनर्जी आ गई हाफ CV स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला है, हाफ CV स्क्वायर। और ऑब्वियसली आपको पता है कि CV में एक Q का रिलेशन भी यहाँ से होता है, तो उसके टर्म में भी आप फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास तीन टाइप के फॉर्मूले आएंगे, तीन फॉर्मूले आएंगे एनर्जी के बेसिकली। और वो फॉर्मूले वैसे ही होंगे जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। तो I स्क्वायर RT आता है हमारे पास, V स्क्वायर अपॉन RT आता है, VIT आता है। तीन फॉर्मूले आते हैं क्योंकि V इक्वल्स टू IR एक रिलेशन होता है। सेम चीज यहाँ पर Q इक्वल्स टू CV रिलेशन है। तो यहाँ पे इनको प्लेस करने के बाद तीन फॉर्मूले टोटल हमारे पास बनेंगे। तो वो फॉर्मूले क्या क्या होंगे वो चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे। तो हमारे पास अभी ओरिजिनली फॉर्मूला आया U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q टोटल चार्ज है और V टोटल वोल्टेज है। तो ये हो जाएगा U, यहाँ पर टोटल चार्ज लेना चाहिए मैं, तो ये Q होगा। तो U इक्वल्स टू हाफ C की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय V इंटू V स्क्वायर। तो V से स्क्वायर कैंसिल, U का दूसरा फॉर्मूला आ गया 1/2 QV, 1/2 QV। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब इससे तीसरा फॉर्मूला भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। कैसे? तीसरे फॉर्मूले के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे दूसरे वाले फॉर्मूले में V की जगह यहाँ से Q अपॉन C। तो V की जगह Q अपॉन C सेकंड वाले फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से हमने V निकाला, V आया Q अपॉन C और इसको प्लेस किया यहाँ पर। तो U का फॉर्मूला तीसरा वाला आ गया 1/2 Q, और ये हो गया Q स्क्वायर, सॉरी V इक्वल्स टू Q अपॉन C, V की वैल्यू Q, हाँ Q अपॉन C। तो ये हो गया U इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो तीन फॉर्मूले एनर्जी स्टोर के आते हैं इन कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V, हाफ Q स्क्वायर अपॉन
सी। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के फॉर्मूले हैं। अब कौन सा फॉर्मूला कब आपको यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका। आपको चेक करना होगा कि कौन उसमें वेरिएबल है, कौन उसमें कांस्टेंट है। तो सपोज हमें v कांस्टेंट दिया हुआ है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हम u इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हमें कांस्टेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला चूज कर लेंगे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले आपको याद रखने अच्छे से। इस डेरिवेशन को अपने आप दोबारा से करके देखो। इसके बाद हम निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो ये टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का भी आंसर होगा। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मैं एनर्जी डेंसिटी को यू ही लिख देता हूँ, स्मॉल यू। तो ये होता है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ या डिस्टेंस। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करते हैं इसे, हाफ सी वी स्क्वायर। सी का मतलब हुआ हमारे पास पैरेलल प्लेट है तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डिवाइडेड बाय ए इंटू डी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए से एरिया कैंसिल हो गया, डी ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है दैट E इज इक्वल्स टू V अपॉन डी। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हम जानते हैं ऑलरेडी। इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो V अपॉन टी जो यहाँ पे आ रहा है वो कैपिटल E के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी हमारी फाइनली आएगी U E इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया E, तो कैपिटल E स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी तो सेम आंसर आ रहा था। तो दोनों के आंसर सेम है तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों के आंसर सेम आएंगे। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब जो एनर्जी डेंसिटी होती है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो आप इसको एक रिलेशन में ऐसे ही ले सकते हो, मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही बताया था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल्स टू, सपोज इसको PE बोल देते हैं, इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी UE, स्मॉल यू बनाना है, याद रखना आप हमेशा। और फॉर्मूला इसका है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी दोनों सेम चीज है और उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कैपिटल ई स्क्वायर। तो ये हमारा टॉपिक हो गया एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, अब अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन दिए हैं कैपेसिटर्स के तो हम कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो ये 2 टॉपिक हमारे हो गए। अब कॉम्बिनेशन के लिए हम एनर्जी का जो वेरिएशन है वो चेक करते हैं। तो अगर 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले आप पढ़ चुके हो। तो उन कॉम्बिनेशन के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा वो देखते हैं। तो टॉपिक है एनर्जी फॉर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। एनर्जी फॉर कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, एनर्जी फॉर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा सर्किट आप जानते हो सीरीज का कैसा होता है। जो मेन पॉइंट है वो हमें याद होना चाहिए कि सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है, Q कांस्टेंट होता है। सीरीज में Q कांस्टेंट होता है, तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो इक्वल होगी U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 जितने भी लगे हुए हैं UN, इसके बराबर। और यहाँ पे U का जो फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे U1 U2 का मतलब क्या है, U1 का मतलब पहले कैपेसिटर की एनर्जी, U2 का मतलब दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी, ऐसे ही सारे जितने भी कैपेसिटर लगे हो सबकी एनर्जी को हम सम कर देंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें वो फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पे Q आ रहा है, क्योंकि Q कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला लगेगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो 1 के लिए C1 आएगा, ऐसे हाफ Q स्क्वायर C2 प्लस डॉट 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 हाफ Q स्क्वायर अपॉन CN। तो Q वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें Q कांस्टेंट है। तो यहां से कॉमन लेके हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला आएगा अपने पास। कॉमन क्या आएगा यहाँ से, 1/2 Q स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो C का फॉर्मूला आ रहा है 1/C का, वो सीरीज वाला फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ऑब्वियसली, इस वजह से।
तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब ऐसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी चेक कर सकते हो। पैरेलल के लिए देखते हैं। तो पैरेलल में सीरीज में कांस्टेंट होता है चार्ज, पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास कांस्टेंट होता है वोल्टेज। इस चीज को हमेशा याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट है या करंट कांस्टेंट है इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां पर भी फॉर्मूला यही, U total equals to U1 plus U2 plus डॉट 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 UN। इसको आप लिख लेना दैट व्हाट इज U1 U2 UN, ये सारी चीजें क्या है। U1 U2 UN जो ये एनर्जी दी हुई है, ये कैपेसिटर 1 की एनर्जी, कैपेसिटर 2 की एनर्जी, कैपेसिटर N की एनर्जी, ये एनर्जी दी हुई है। तो यहां पर अब कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वो होता है हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C की जगह C1 आएगा क्योंकि 1 के लिए निकाल रहे हैं, वोल्टेज कांस्टेंट है तो उसमें 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। तो हाफ C1 स्क्वायर, C1 V स्क्वायर, ऐसे हाफ C2 V स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ CN V स्क्वायर। करेक्ट, तो ये फॉर्मूला आ गया। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से? हाफ कॉमन आ रहा है और V स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN। और वो फॉर्मूला किसके लिए होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए। किस केस के लिए? पैरेलल के लिए। तो यहाँ पे U टोटल इक्वल्स टू आ गया, कॉमन आया यहाँ से हाफ V स्क्वायर, अंदर बचा C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN। और आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, जो कि ऑब्वियसली आना चाहिए क्योंकि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकाला हुआ है। करेक्ट, तो ये हमारे पास आ गया। तो ऐसे अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो आपको उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। ये टॉपिक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया हुआ है कि जो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, है ना, उनमें से मोस्ट प्रोबेबली 2 फॉर्मूले यूज होता है, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो हाफ CV स्क्वायर तब हमें यूज करना है जब वोल्टेज कांस्टेंट हो सर्किट में, यानी बैटरी कनेक्टेड है, और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C हमें तभी यूज करना है जब Q कांस्टेंट है। तो आपको वो चेक करके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सिमिलर टॉपिक कराया हुआ है, उससे कनेक्टेड है। ये है कि अगर हम 2 चार्ज बॉडीज को टच करा देंगे तो वहां पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, वो हमें निकालना है।